हे पोकी फैंस एंड वेलकम बैक। तो पोकी फैंस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एस के ऐसे 5 पोकेमॉन्स के बारे में जिनका बॉन्ड एस ग्रेनिंजा जितना ही है। और गाइस, अगर जो मेगा एवोल्यूशन है ये कार्लोस रीजन से पहले आई होती तो ये भी शायद जो एस ग्रेनिंजा है उसके जैसा बॉन्ड इवॉल्व हो सकते थे। तो गाइस, ये वीडियो पूरी तरीके से फैनमेड होने वाली है, तो अब टाइम को वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पोकी फैंस, जो पोकेमॉन आता है नंबर 5 पर वो है बटरफ्री। और गाइस, बटरफ्री एक बग और फ्लाई टाइप पोकेमॉन है जो इवॉल्व होता है मेटापॉड में से। और गाइस, मेटापॉड इवॉल्व होता है कैटरपी में से। और जो अपना कैटरपी है ना, ये एस का पहला पोकेमॉन था जिसे एस ने पकड़ा था। और गाइस, एस का जो बटरफ्री है ये एस का पहला पोकेमॉन था जो फुल्ली इवॉल्व हुआ था। और गाइस, इसी बात से हमें पता चल जाता है कि जो बटरफ्री है ना, इसका एस के साथ काफ़ी ताकतवर बॉन्ड था। और गाइस, यही नहीं है, जो अपना बटरफ्री है ना, इसने बहुत से जिम्स में एस को जीतने के लिए मदद करी है। जैसे गाइस, जो मिस्टी की जिम है ना, उसमें जो अपना बटरफ्री है ना, उसने यार बहुत ही अच्छे तरीके से जो स्टारियो है ना उसको काफ़ी डैमेज करा था यार। और साथ ही गाइस, जो बटरफ्री है ना, इसने एस के बहुत से एपिसोड में मदद करी है जिनमें यार जैसे ब्रीडल से बचना हो या बहुत सारे एपिसोड यार। और साथ ही गाइस, जो अपना बटरफ्री है ना, ये बग और फ्लैट टाइप होने की वजह से थोड़ा कमज़ोर तो हो जाता है, लेकिन गाइस इसका एस के साथ उतना ही ताकतवर बॉन्ड था जितना कि यार लोग इसे कमज़ोर समझते हैं। और गाइस, फिर भी बटरफ्री इतना कमज़ोर नहीं है यार। और हाँ यार, जो अपना बटरफ्री है ना, इसका कोई मेगा एवोल्यूशन नहीं है, तो यार हम फिर भी कह सकते हैं यार कि अगर जो अपना एस है ना ये बटरफ्री को नहीं छोड़ता ना, तो शायद ये बॉन्ड इवॉल्व हो सकती थी एस के साथ। तो गाइस, इसी बात से मुझे लगा कि जो कैटरपी है ना, या हम कहें जो बटरफ्री है, इसे नंबर 5 पर होना चाहिए। तो गाइस, इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने रखा है बटरफ्री को नंबर 5 पर। तो गाइस, अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो पोकी फैंस, जो पोकेमॉन आता है नंबर 4 पर वो है सेप्टाइल। और यार, सेप्टाइल एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है जिसे एस ने ट्रिको के रूप में पकड़ा था, जो आगे चलकर ग्रोवाइल में इवॉल्व हुआ था। और गाइस, जो एस का ट्रिको को ब्लड सीड मूव सिखाना जो काफी कूल और फनी था, और ग्रोवाइल का पहली बार उसकी एबिलिटी ओवरग्रो यूज करना हम सभी को यार बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। और गाइस, इन्हीं बातों से यार जो अपना सेप्टाइल है ना, इसका एस के साथ बहुत ही ज्यादा ताकतवर बॉन्ड बन जाता है। और यार, जो एस का सेप्टाइल है ना, इसने डार्क राइज जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन को भी हराया है, जो कि यार हम सभी को वो एपिसोड आज तक याद है। और यार, जो अपना सेप्टाइल है ना, ये एस की बहुत ही बार मदद भी करता था, जो कि यार आज भी करता है। और यार, एस ने ये पहला पोकेमॉन से समझ लो जो कि यार एस का ग्रास टाइप पोकेमॉन फुली इवॉल्व हुआ था, जो कि यार मुझे तो बहुत ही अच्छी बात लगी, क्योंकि गाइस जो ग्रास टाइप है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और गाइस, बहुत से लोगों को पता नहीं अच्छी नहीं लगती ग्रास टाइप, वो मुझे पता नहीं यार, क्योंकि जो ग्रास टाइप है वो तो यार ऑसम है ही। और साथ ही गाइस, जब ना सेप्टाइल है ना, इसने एस के बहुत ही सारे मूवमेंट्स पर मदद करी है यार, जो कि यार ट्रेनर करता है ना पोकेमॉन की, उससे अलग जो अपना सेप्टाइल है ना उसने करी है एस की मदद। तो यार, ये बहुत ही सारी बात है सेप्टाइल की एस को लेकर। और गाइस, जो एस का सेप्टाइल के साथ बॉन्ड है ना, वो भी यार काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। तो यार, जो उसका ट्रिको के रूप में ब्लड सीड सीखना और ओवरग्रो एबिलिटी यूज़ करना, यार इन्हीं सभी बातों से उसका बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हुआ है। और साथ ही गाइस, इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने रखा है अपने सेप्टाइल को नंबर 4 पर। तो गाइस, अब हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो पोकी फैंस, जो पोकेमॉन आता है नंबर 3 पर वो है चार्जार्ड। और गाइस, चार्जार्ड एक फ्लाई और फायर टाइप पोकेमॉन है जिसे एस ने चार्मेंडर के रूप में पकड़ा था। और गाइस, जो अपना चार्मेंडर है ना, ये एस का पहला पोकेमॉन था जो फायर टाइप था। और गाइस, जो चार्मेंडर है ये इवॉल्व होता है आगे चलकर चार्मेलियन में। और गाइस, चार्मेलियन इवॉल्व होता है लास्ट में अपने चार्जार्ड में। और गाइस, जो चार्जार्ड है ना, इसका शुरू में एस के साथ बॉन्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि गाइस जो चार्जार्ड है ना वो एस की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता था, जो कि यार हम सभी को तो बुरा लगता ही था, लेकिन यार साथ ही साथ थोड़ा फनी भी था वो, जो कि एस की बात ना सुनना। तो यार, इसी बात से मुझे लग रहा था कि जो एस का बॉन्ड है ना वो फिर भी मजबूत हो रहा था, लेकिन गाइस फिर आगे चलकर वो एस की बातें सुनने लगा, और यार फिर मजबूत होता गया एस का चार्जार्ड के साथ बॉन्ड। और गाइस, आगे चलकर एक मूवी आई जो कि यार लेटेस्ट मूवी से ही समझ सकते हो तुम, वो है पोकेमॉन द मूवी आई चॉइस यू, जिसमें यार हमें जो अपना चार्जार्ड है ना उसकी स्टोरी दिखाई गई है। काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया है अपने चार्जार्ड पर, क्योंकि गाइस जो चार्जार्ड का एस के साथ बॉन्ड दिखाया गया है ना पोकेमॉन द मूवी आई चॉइस यू में, तो यार वो तो बहुत ही ज़्यादा औसम था। और उसमें यार मुझे पता चला कि जो चार्जार्ड का इसके साथ बॉन्ड है ना वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। और गाइस, ये नहीं है, जो अपना चार्जार्ड है ना ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी है, हम इसे ये नहीं कह सकते कि वो कमज़ोर है, क्योंकि गाइस जो चार्जार्ड है बहुत ही पावरफुल मूव्स भी सीखता है। और हम कह सकते हैं अगर ये
इवॉल्व हो जाए एस के साथ, एस चार्जार्ड बन जाए। क्योंकि गाइस हाँ हम लोग बोलते भी हैं कि एस चार्जार्ड, या फिर हम सर्च भी करते हैं यार एस चार्जार्ड, क्योंकि गाइस हम उसे चार्जार्ड के रूप में नहीं मानते, हम उसे अपने एस चार्जार्ड के रूप में मानते हैं। जो कि यार तुम समझ सकते हो कि एस ग्रीन निंजा, तो इस तरीके से यार वो अपना एस चार्जार्ड है। तो यार मुझे लगा कि अगर जो अपना चार्जार्ड है ना, ये अगर एस के साथ रहे तो ये भी शायद बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है एस के साथ। क्योंकि गाइस जो चार्जार्ड है ना, इसका मेगा एवोल्यूशन है, और गाइस इसके दो मेगा एवोल्यूशन है, एक जो मेगा चार्जार्ड एक्स और एक मेगा चार्जार्ड वाई। तो गाइस इस तरीके से मुझे लगा कि जो अपना चार्जार्ड है ना, इसका भी शायद एक बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है, और उसे बोलेंगे हम अपना एस चार्जार्ड, जो कि यार काफ़ी ताकतवर रहने वाला है। और गाइस इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने रखा है अपने चार्जार्ड को नंबर 3 पर। तो गाइस अब हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो बाकी फ्रेंड्स जो पोकेमॉन आता है नंबर 2 पर वो है पिकाचू। और गाइस पिकाचू के इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, जो कि गाइस एस का पहला पोकेमॉन है जो एस को मिला था। और गाइस जो पिकाचू है ना, इसका एस के साथ काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बॉन्ड है, वो तो हम सभी लोगों को पता ही है। और गाइस जितने भी रीजन में पिकाचू गया है, ऐसा कोई सा पोकेमॉन नहीं है जो एस के साथ सभी रीजन में रहा हो। और गाइस हर रीजन में जो अपना पिकाचू है, इसका एस के साथ बॉन्ड और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, क्योंकि गाइस उतना ही टाइम ज़्यादा बिताता है एस पिकाचू के साथ। तो इस तरीके से जो अपना पिकाचू है, इसका बॉन्ड से ताकतवर होना ही था। और गाइस जो अपना पिकाचू है ना, ये सेकंड स्टेज है। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को यह तो पता ही होगा कि कोई भी पोकेमॉन हो वो मेगा इवॉल्व तभी होता है जब उसकी लास्ट फॉर्म होगी। लेकिन गाइस आप सभी लोगों को ये तो पता ही होगा एक पोकेमॉन है जिसका नाम है ईवी, और गाइस उसके कितने सारे एवोल्यूशन है, और गाइस वो एक ही पोकेमॉन से होते हैं। तो गाइस इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। और गाइस जो पॉलीवैग है वो भी 2 पोकेमॉन में इवॉल्व होता है, जिसे एक तो गाइस वाटर, वो हाँ गाइस वाटर स्टोन देने से, और दूसरा किंग्स रॉक देने से। तो गाइस इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाते हैं हमें। तो गाइस इस तरीके से हम भी समझ सकते हैं कि एस के ज़्यादा ताकतवर बॉन्ड होने से शायद पिकाचू भी एस पिकाचू में इवॉल्व हो सकता है, या गाइस वो ठंडा स्टोन देने से वो रैचू में इवॉल्व हो सकता है। तो इस तरीके का अगर हमें देखने के लिए मिल जाए जेन 8 में, तो गाइस काफ़ी ज़्यादा औसम रहेगा। तो गाइस हम सभी लोगों को वैसे एस का पिकाचू के साथ बॉन्ड तो मालूम ही है। तो गाइस इसी वजह से मैंने रखा है अपने पिकाचू को नंबर 2 पर। और आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार पिकाचू को नंबर 1 पर होना चाहिए था, लेकिन गाइस पिकाचू से भी एक पोकेमॉन का और जो है अपना, वैसे अभी नाम नहीं बताने का, उसका बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो गाइस इन्हीं सही बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने रखा है अपने पिकाचू को नंबर 2 पर। तो गाइस अब हम चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तो बाकी फ्रेंड्स नंबर 1 पर जाने से पहले हम उन सभी पोकेमॉन्स पर नजर डाल लेते हैं जो आए हैं हमारी इस लिस्ट में। तो गाइस जो पोकेमॉन आया था नंबर 5 पर वो था बटरफ्री। और गाइस जो पोकेमॉन आया था नंबर 4 पर वो था सेप्टाइल। और गाइस जो पोकेमॉन आया था नंबर 3 पर वो था चार्जार्ड। और गाइस जो पोकेमॉन आया था नंबर 2 पर वो था पिकाचू। और गाइस अब हम चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तो बाकी फ्रेंड्स जो पोकेमॉन आता है नंबर 1 पर वो है इन्फरनेप। और गाइस इन्फरनेप एक फायर और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है जिसे ऐसे चिमचर के रूप में पकड़ा था। और गाइस जो इन्फरनेप का इसके साथ बॉन्ड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और गाइस इस बॉन्ड को पावरफुल करा है इसकी एबिलिटी ब्लेज ने। और गाइस इसी की एबिलिटी ब्लेज की वजह से ही आज हम अपने इन्फरनेप के काफ़ी बड़े वाले फैन हैं। और गाइस हाँ जो अपना इन्फरनेप है ना, इसका बॉन्ड एस के साथ काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और हम कह सकते हैं कि पिकाचू से ज़्यादा जो एस का बॉन्ड है ना, वो इन्फरनेप के साथ है। और गाइस ये पिकाचू से ज़्यादा इस वजह से हुआ है क्योंकि गाइस उसकी एबिलिटी जो मैच को हारते हारते जिता देती थी, वो यार काफ़ी ज़्यादा यूनिक एबिलिटी है। और गाइस हाँ जो अपना इन्फरनेप है ना, इसने अपनी एबिलिटी का काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया है, जो कि यार हमें तो अच्छी लगती ही है। और गाइस जो अपना इन्फरनेप है ना, ये मूव्स भी काफ़ी अच्छे सीखा था जिसे ऐसे सिखाए थे। और इसी वजह से जो बहुत से जिम्स में और बैटल्स में जो अपने इन्फरनेप है ना, इसने एस को जिताया है। और गाइस इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने रखा है अपने इन्फरनेप को नंबर 1 पर। और गाइस हाँ इसकी एबिलिटी तो आप सभी को याद रहेगी ही, जो है ब्लेज। और गाइस हाँ ब्लेज एबिलिटी का मैं बहुत ही बड़ा वाला फैन हूँ। तो गाइस इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने रखा है अपने इन्फरनेप को नंबर 1 पर। तो गाइस अब हम चलते हैं, वैसे अब कहीं पर जाने का टाइम नहीं आया यार। तो गाइस हाँ अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, बेकार लगी हो डिसलाइक करो। और गाइस अगर वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो कमेंट कर देना यार। और हाँ यार कमेंट ज़रूर करना, कुछ भी करो यार, तुम बस यार बता दिया करो कि क्या कमी है इस वीडियो में। तो यार आज की वीडियो यहीं तक थी, मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो यार तब तक के लिए बाय बाय।